हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे भारत में प्रथम। जैसे होता है कभी-कभी जीएस की पढ़ाई करते समय, स्टार्ट करते समय हमको नहीं समझ आता है कहाँ से स्टार्ट करें। तो 1-2 चैप्टर शुरू में आपको ये समझना चाहिए कि कौन चीज़ें पहले पहल कौन चीज़ें हुई हैं। तो जैसे हम यहाँ देखते हैं प्रथम शीर्ष पदाधिकारी, प्रथम राष्ट्रपति जो हुए हैं वो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल 1950 से 1962 रहा। उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 67 रहा। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964। उप प्रधानमंत्री जिन्हें ये गृह मंत्रालय भी इनके पास था, सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 से 1950। उप प्रधानमंत्री जैसा कोई प्रावधान नहीं है। ये एक मतलब कह सकते हैं कि ज़रूरी भी नहीं है, होते भी हैं, नहीं भी होते हैं। जैसे अभी वर्तमान में उप प्रधानमंत्री की ऐसी कोई पोस्ट नहीं है। वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी 1947 से 1948। मुख्य न्यायाधीश जिनको सीजेआई कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हरिलाल जे कानिया 1950 से 1951। इसके बाद आप देखेंगे प्रमुख संस्थानों के प्रथम पदाधिकारी जैसे अजय बंगा, ये हैं विश्व बैंक के पहले भारतीय अध्यक्ष। जो वर्ल्ड बैंक है उसके पहले इंडियन जो हुए अध्यक्ष हुए वही अजय बंगा थे। 2023 से ये वर्तमान तक हैं। सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त, जो चुनाव आयोग था उसके जो पहले चुनाव आयुक्त बने वो 1950 से 1958 5 साल के लिए सुकुमार सेन। जीबी मावलंकर, ये क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, आता भी है कि भारत के पहले लोकसभा के अध्यक्ष। तो जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, जो पहली लोकसभा 1952 में पहली बार आम चुनाव हुए, उसके बाद जो सरकार बनी पहली 51 में आम चुनाव हुए थे 1952 से 56 तक 5 साल इनका भी। केसी नियोगी भारत के पहले वित्त आयोग। जो वित्त आयोग था ये देखिए, ये जो पहला सरकार का कार्यकाल था ये 1952 से 1957, ये भी 5 साल के लिए। केसी नियोगी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक लोकसभा और वित्त आयोग, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले कई सारे एग्जाम में। राज्यसभा के पहले उपसभापति एस बी कृष्णमूर्ति। राज्यसभा जो है, राज्यसभा में के उपसभापति जो होते हैं उनका कार्यकाल था ये 1952 से 1962। तो बाकी आगे आते हैं भारत के पहले लोकपाल। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पिनाकी चंद्र घोष, ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है 2019 से 2022। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल वायसराय जिनको कहा गया, तो पहले गवर्नर जनरल हुए बंगाल के प्रथम गवर्नर। जब पहले शुरू में होता तो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल उनको कहा जाता था, वारेन हेस्टिंग्स 1773 से 1985। इसके बाद भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल हुए हैं, बंगाल में जो गवर्नर जनरल हुए वो वारेन हेस्टिंग्स को अगर पूछा जाए क्वेश्चन में तो आपको ये बात ध्यान रखनी कि ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1833 से 1835। ये काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है क्योंकि गवर्नर जनरल हम जनरली माइंड में होता है कि एक गवर्नर जनरल है, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है कि ये बंगाल के हैं, ये भारत के हैं। ओके, देन आगे देखते हैं। भारत का प्रथम वायसराय, जो वायसराय हुए, भारत के प्रथम वायसराय वो लॉर्ड कैनिंग 1858 1862। आगे जब मैं पढ़ाऊंगी तो आपको इनका 1 बाय 1 दिखाऊंगी, उनका टाइमिंग और उनके काम वगैरह जब हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे आगे। अभी एक्चुअली हम जो फर्स्ट हुए हैं उनको देख रहे हैं सरसरी तौर पे, थोड़ा समझ में आ जाएगा, बाकी आगे हम देखेंगे जब हिस्ट्री पढ़ेंगे। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या वायसराय, ठीक, जो अंतिम गवर्नर जनरल हुए हैं जब 47 में इंडिया डिवाइड हुआ, भारत पाकिस्तान अलग हुए, उस टाइम पे जो माउंट बेटन थे यही थे अंतिम गवर्नर जनरल। इनका 1947-48 वही 1 साल के बीच का टाइमिंग था, उसी टाइम पे आए थे। इनके एक और योजना है शायद, एक्चुअली मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कब था, लेकिन माउंट बेटन योजना शायद
ऐसा कुछ करके क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आप लोग देख लीजिएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, ये भी कहलाए क्योंकि 47 में भारत आज़ाद हो गया था, तो उसके बाद जो साल भर तक का जो भी उनका पेपर वर्क हुआ ये सब, जो कहते हैं ना सरकार एक दू जैसे कोई एक सरकार है, दूसरे सरकार कोई हस्तांतरित करता है कोई चीज़, तो वो करने में 1 साल का लगभग पेपर वर्क टाइम तो उस टाइम का यही थे, तो उनको अंतिम भी कहा गया। वो भारत का अंतिम भी कहा गया और स्वतंत्र भारत का प्रथम कहा गया, ठीक है? यहाँ ये चीज़ देखना है, दोनों सेम है, स्वतंत्र भारत का प्रथम, भारत का अंतिम। तो इसके बाद आते हैं ये प्रथम भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल, प्रथम भारतीय व अंतिम, ये तो क्योंकि इंडियन नहीं थे, हाँ? तो जो इंडियन हुए हैं, वो हैं सी राजगोपालाचारी। इनसे जुड़े काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं पॉलिटी में। आप जब पढ़ोगे संविधान और उसके बारे में तो फिर आपको मिलेगा ये, हिस्ट्री में भी मिलता है, मॉडर्न हिस्ट्री में। सी राजगोपालाचारी, इनका टाइमिंग था 1948 से 1905।